मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा पापा, आपको पता है मैंने उस लड़के को देखा जिसने मम्मा के सर पर गन रखी थी। क्या? कहाँ देखा उसे? पापा, जब मैंने आपसे बात कर फोन बंद किया तो वहीं से निकल गया। मैं उसके पीछे गई लेकिन हाथ ही नहीं आया। काश कि मैं उसको पकड़ लेती तो उसका वो हश्र करती कि वो हमेशा याद नहीं एलिया, नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कभी कुछ नहीं करोगी ऐसा। बहुत बड़ा दिल है इनका जो ऐसी लड़की को कबूल किया। क्या मतलब? ऐसी लड़की को? अरे आपको नहीं पता इनके यहाँ डाकू आ गए थे। जिंदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। थैंक यू अम्मी। अच्छा अम्मी, मैं और सोनिया अंकल और आंटी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आपको तो पता है आकर वलीमे की तैयारियां भी करनी। तुम्हारी तैयारी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोनिया की सारी तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि वो इस घर में नहीं है। तुम्हारे वलीमे का ड्रेस भी मैंने प्रेस करके रख दिया। जबरदस्त, वापस आकर तैयार हो जाना। वाह भाई, बहू के आते ही बेटे को इग्नोर। हाँ तो मेरी बहू है ही इतनी प्यारी। अम्मी सब ज्यादा लाड मत दिखाओ, समझे तुम दोनों ही मेरी जान हो। अब जाओ, भाई भाभी तुम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे बेचैनी से, और वापस आकर तैयार नहीं होना। चलो जाओ। शाबाश। आओ, लाइबा की चीजें ले ली। हाँ भाई, कुछ काम बाकी है या खत्म हो गया? ऑलमोस्ट फिनिश पे। तो ठीक है, जाओ तुम भी। ओके, खुदा हाफिज। अभी अभी मेरे जहन में ख्याल आया कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती। खूबसूरत हो, कॉन्फिडेंट हो, इतना अच्छा फिगर है तुम्हारा। मेरा मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Why not? देखो, मैं तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जा सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दो तो। अच्छा, और मैं आपका साथ कैसे दे सकती हूँ? देखो, जिंदगी में तुम्हारे साथ हुए एक हादसे ने तुम्हें उस मरहले से तो गुजार ही दिया है जो किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है। तो अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो। देखो, जिंदगी में तुम्हारे साथ हुए एक हादसे ने तुम्हें उस मरहले से तो गुजार ही दिया है जो किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है। तो अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो।
जिंदगी के दिए अपनी ही आग में जल के राख होने को है, हो ख्वाहिशों के चराग अपनी ही लौ के साए जले बुझने को है। बन न पाई कभी मैं वो तस्वीर हूँ, मिट न पाए कभी मैं वो तकदीर हूँ। बन न पाए कभी मैं वो तस्वीर हूँ, मिट न पाए कभी मैं वो तकदीर हूँ। जिंदा दरगोर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ। एलिया, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कुछ नहीं मामा, सर में बहुत ज्यादा दर्द है। देखो तो चेहरा कैसा हो रहा है, आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। अच्छा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। शाबाश, लेट जाओ। तमीना, ये ले जाना प्लीज। जी अच्छा। एलिया आ गई? हाँ आ तो गई है, मगर उसकी तबीयत काफी खराब हो रही है। मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ। क्या? एलिया? पापा, जी मेरा बच्चा, क्या हुआ? सर में बहुत ज्यादा दर्द है। आपकी मामा आपके लिए खाना लेके आ रही है, खाना खा के टैबलेट खाओ। डॉक्टर के पास ले जाओ। यहाँ से नहीं, यहाँ से करना था। अरे बेटा, फिर तुम कहती हो बाल खींच के बना दिए। आप रहने दे, मैं आपस से बनवा लूँ। आपा से जाकर बनवा लूंगी। आपा दुल्हन बन रही है वलीमे के लिए, वो तुम्हारे बाल बनाएगी। वो बहुत अच्छे बनाएंगी, मुझे यकीन। वहां स्टेज पे बैठ के तुम उससे बाल बनवाओगी? बहुत तंग करती हो। ये लो, बनाओ अपने बाल। मैं जा रही हूँ, मुझे खुद भी तैयार होना है। बेटा सूप पिया हो ना तुमने, इतना थोड़ा सा पिया है। अच्छा ठीक है ना, जितना उसका दिल चाह रहा है बस ठीक है। अच्छा बेटा, सूप पी के अब सो जाना प्लीज। हाँ कासिम, मेरे ख्याल से आप चले जाइए, मैं रुक जाती हूँ उसके पास। नहीं मामा, आप दोनों जाइए, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बेटा, अब ये भी नहीं हो सकता कि आपको अकेला छोड़ के चले जाएं, या मैं जाऊंगा या आपकी मामा जाएंगी। पापा कोई मसला नहीं होगा, मैं आराम से रह लूंगी। वैसे भी मैं तो जा नहीं सकती, और अगर आप दोनों में से कोई एक गया तो पप्पा को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बस अभी सो जाऊंगी, आप घर लॉक करके चाबियां साथ ले जाएं और अजीज को सब समझा दें। क्या तो ठीक ही रही है, जाना तो पड़ेगा। अच्छा चलो जल्दी आ जाएंगे हम, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तुम सो जाना, हम जल्दी आ जाएंगे। ओके बेटा, ख्याल रखना बच्चे। ओके। खुदा हाफिज। देखो, जिंदगी में तुम्हारे साथ हुए एक हादसे ने तुम्हें उस मरहले से तो गुजार ही दिया है जो किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है।
लिया? सो गई, सो ही रहा था। शुक्र। चलो आ जाओ, चलो। आज ऑफिस नहीं जाने देंगे। मगर अगर उसने जिद की तो? जिद क्यों करें? तो एक दिन दफ्तर नहीं जाएगी तो कयामत आ जाएगी। उसका कोई इवेंट है 2-3 दिन में, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। चलो ठीक है, आती है तो मैं खुद बात कर लेता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ। चाय बना दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग। बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी बेहतर है। सर में दर्द तो नहीं? नहीं पापा, सर में दर्द नहीं है, लेकिन अजीब सा लग रहा है। हाँ, वो कल तुम ऑफिस में देर तक काम करती रही ना, और फिर परसों शादी का इवेंट था, तो एग्जॉस्ट हो गई। मेरा ख्याल है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, कम से कम आज का दिन तो रेस्ट करो, ऑफिस ना जाओ आज। ठीक है पापा, मैं रेस्ट कर लूँगी, ऑफिस नहीं जाती। चलो, नाश्ता करो। हाँ ये लो बेटा, ये टोस्ट लो। बॉयल अंडा लोगी या फ्राइड? कल वलीमे में शैला नहीं आई थी, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ। हाँ अम्मी, मैं भी यही सोच रहा था, बट मैंने सोचा कि शायद मेहमानों में होंगी। हमेशा फोन करके बताती है, कल तो उसने फोन करके भी इन्फॉर्म नहीं किया, और सुबह से मैं फोन कर रही हूँ तो फोन रिसीव भी नहीं कर रही। तो आप चली जाए ना, आप जाकर खैरियत मालूम कर लो। हाँ ये ठीक कह रहे हो तुम, नाश्ता करके मैं चली जाऊंगी। बल्कि एक काम करते हैं, नाश्ते के बाद मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रास्ते में फुरकान और आंटी के लिए चीजें भी ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम साथ चलोगे तो मैं सुकून से बैठ सकूंगी, वरना तो वापस आने की टेंशन में रहती। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ आओ बैठो ना, नाश्ता करो। आओ। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी भी। पता है, भाभी का मेकअप मैंने किया है। अच्छा भाई कैसी लग रही है भाभी? आपकी भाभी तो हमें हर हाल में प्यारी लगती है। अम्मी बैठी हुई है। अच्छा तुम लोग बैठ के नाश्ता करो, मैं गरम गरम चाय लाती हूँ तुम लोगों के लिए। अम्मी सीरियल के लिए बोल रही है। परसों हमारा इवेंट है, और जो कुछ जिम्मेदारी एलिया देख रही थी वो अब तुम संभालोगे। और एलिया? वो अब ऑफिस नहीं आएगी, मैंने निकाल दिया उसे। व्हाट? लेकिन क्यों सर? तुम समझ सकते हो कि सर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूं। वो मुझे भी गलत किस्म का इंसान समझ रही थी, फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है वो साइको केस। मुझे भी उन्हीं लोगों की तरह समझ रही थी कि जो उसके घर में घुस के उसके साथ। एनीवेज छोड़ो इस टॉपिक को, मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुका हूं। बस परसों का ये इवेंट अब तुम हैंडल करोगे, और तमाम अरेंजमेंट भी अच्छी तरह से देख लेना, एंड मेक श्योर कि किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, क्योंकि ये इवेंट हमारे लिए बहुत अहम है। ओके, यू डोंट वरी सर, आई विल मैनेज इट। क्या बात है, आज तो मुझे परेशान लग रही हो। तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें असद की मोहब्बत का तहफ़्फ़ुज़ मिला, मैं लोगों की गंदी नज़रें, उनकी गंदी बातों का सामना नहीं करना पड़ा।
क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? हमारे इर्द गिर्द हर जगह लोग भेड़ियों की शक्लों में घूम रहे हैं, मर्दों की लड़कियों की तरफ उठने वाली नजरों में हवस के अंगारे भरे हुए, जो पता नहीं कितनी लड़कियों को जला कर रख देते। तुमसे किसी ने कोई बदतमीजी की है? खुल के बात करो मुझसे। उस दिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि लोग हमारी जिंदगियों का तमाशा बना लें, हमारी इज्जतों पर कीचड़ बिछा लें। ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ ना होने पर इतनी कड़ी सजा दे रहे। हर शख्स के हाथ में पत्थर, मुझे संसार कर रहे। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असद का दिया हुआ है तमाम, उसका तहफ्फुज़ तुम्हारी पाकीज़गी का सबूत है, और वक़ार की दी हुई तलाक उसने मुझे बीच चौराहे में सूली पर लटका दी। अंकल आपके घर में परसों जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता मेरी इज्जत बरकरार है। आपकी बेटी नापाक हो चुकी है। ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। क्या दुनिया से मुंह छुपा कर बैठ जाऊं? कोई गुनाह नहीं किया मैंने, तो फिर किस बात की सजा चाहिए? जिन लड़कों के किए की सजा मुझे मिल रही है, गुनाहगार वो, तो सजा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। जी फरमाइए। मुझे FIR लिखवानी है। जी बोलिए। 1 महीना पहले 4 लड़के मेरे घर पर डाका डालने आए थे। तो आ जाइए आप। मेरे घर में शादी की तकरीबात चल रही थी। तो कोई जानी नुकसान, कोई पैसे, कोई कैश वगैरह, कोई ऐसा कोई? कुछ नहीं लेकर गए वो लोग। तो फिर? वो लोग मेरे घर पर आए, मामा पर गन रखी, पापा पर हाथ उठाया, मुझे और मेरी कजिन को जख्मी किया। हम लोग हॉस्पिटल में रहे। मेरी शादी टूट गई, मेरा निकाह हो चुका था। शख्स मुझे तलाक देकर चला गया। तो आप उन लोगों को पहचानती हैं सबको? जी, एक एक की शक्ल पहचानती हूँ। तो ठीक है बेबी, मैं आपकी FIR दर्ज कर लेता हूँ। आप नंबर, एड्रेस वगैरह सब मुझे बता दीजिए अपना। आ गए तुम? हाँ जी। मुलाकात हो गई उनसे? नहीं आंटी, घर पर नहीं थी। तो उन्हें कांटेक्ट करने का कोई और भी तो तरीका होगा। मम्मी कर रही है फुरकान को फोन। ये बताओ कि तुमने क्या किया मेरे जाने के बाद? मैंने? एली आई थी मुझसे मिलने। अच्छा, कैसी है तबीयत अब उसकी? ठीक है, ठीक है और नहीं भी है। ये क्या बात हुई भाई? मतलब ये कि तुम्हें उसकी सिचुएशन का तो पता है ना?
अभी भी डिस्टर्ब? जी सलाम अलैकुम। फुरकान से मेरी बात हो गई है। अच्छा क्या कह रहा था वो? बता रहा है कि शैला की बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उन्हें इमरजेंसी में हैदराबाद जाना पड़ा और वली में शिरकत न कर सके। चलें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ठीक है, अच्छा मैं जरा घर के काम को देख लूं। मैं जाके अम्मी की किचन में हेल्प करा देती हूँ। वैसे मुझे उस खातून की बातों पर यकीन नहीं आया था, इसीलिए मैंने अपने तौर पर छानबीन करवाई। उसके बाद ही मैं अपने बेटे का रिश्ता लुबना से खत्म करने आई। वालेकुम सलाम। बहुत देर बैठी सोनिया के पास? काफी दिनों के बाद दी थी इसीलिए। खुश थी ना वो? जी बहुत ज्यादा। हेलो। हेलो इलिया, क्या बात है, तुम ऑफिस नहीं आई? जॉब छोड़ दी है मैंने। क्यों? मेरी मर्जी। यार इवेंट के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही थी, कम से कम उसको एंड तो करना चाहिए था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है और ना ही मुझे इवेंट अटेंड करना है। इतना गुस्से में क्यों? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा इलिया, बॉस मुझे बुला रहे हैं तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। खुदा करे वो लड़के जल्दी पकड़े जाएं। मैं खुद अपने हाथों से कत्ल करूंगी उन्हें। वहां खड़े क्या देख रहे हो? आके सो जाओ। आसमान पर चमकता हुआ चांद ये सोने कब दे रहा है? क्या कह रहा है तुमसे? प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने को कह रहा है। उसको बोलो प्यार भरी मीठी मीठी बातें तुम उसके साथ कल करोगे। सुबह को जाना नहीं है तुम्हें? मुझे कहीं नहीं जाना कल। क्यों? अच्छा बात सुनो। हाँ। ये तुम्हें कुछ दिखाना है, इधर आओ। क्या दिखाना है? कोई बात करनी है आपसे, प्लीज। मैं कुछ काम कर रही हूँ अभी। इधर तो आओ। आती हूँ। क्या? इधर तो आओ। कम सिट कर। What? बातें करेगा वो हमसे। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या कह रहा है वो तुमसे? शर्मिंदा सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा चांद उससे ज्यादा खूबसूरत जो है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा चांद? मेरी आंखों में थी। हमें एक खूबसूरत सा चेहरा नजर आया। Really? एक्चुअली तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखाई दे रहा है। भयानक कहा तुमने उसे? एक मिनट। उससे? तो ये उससे कौन है? उससे का क्या मतलब है? सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकला है। अच्छा, मुंह से गलती से निकल आया तो अब तुम मुझे क्लैरिफिकेशन भी दोगे। उससे कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हो? बताओ, बोलो। सोनिया, मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन बता दो। अब बात क्योंकि खुल गई है तो हाँ। वो एक खूबसूरत सी लड़की।
जिसको मैं पहली दफा कॉलेज में मिला था, वो इतनी प्यारी है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे वो मिल जाएगी। उसका वो चलना, वो हंसना, देख 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 हमें। सोनिया, सोनिया, दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे प्लीज दरवाजा खोल दो। नहीं। सोनिया, अम्मी उठ जाएंगी यार, क्या कर रही हो? हाँ तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। जाओ जाके उसी से बातें करो। बेबी आई एम सॉरी। नहीं तुम मजाक नहीं करो। आप ऐसे सीरियस हो गई। जाओ जाके उससे बातें करो, जाओ जाके उसी के साथ मुलाकात करो। बेबी प्लीज, अम्मी उठ जाएंगी, क्या कर रही हो तुम? नहीं तुम बताओ ना, तुम किसके इश्क में इतना ज्यादा मुब्तला हो? वो कौन है जिसको तुम इतना टूट के चाहते हो? जाओ जाओ। अरे बाबा, इट्स यू, इट्स यू, इट्स यू, ट्रस्ट मी। तो पहले बोलना चाहिए था ना। आई लव यू, ट्रस्ट मी। तुम्हारे अलावा कोई लड़की है मेरी जिंदगी में? मुझे क्या बताओ। अरे आई वाज जस्ट किडिंग, प्लीज अम्मी उठ जाएंगी, प्लीज खोल दरवाजा प्लीज, आई एम सॉरी। ऑफिस जा रही हो एलिया? नाश्ता तो कर लो। मम्मा वो मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या जॉब छोड़ दी? क्यों? बस ऐसे ही मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मम्मा मैं बस ये फाइल देकर आती हूँ। अच्छा तुम्हारी किताबें। हाँ रख दो। असद, हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाना है। तो चलो ना। नहीं वैसे नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जाके दोबारा अपनी क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। बाबा आपको क्या जरूरत है पढ़ने की? अब तुम अब्बू जैसी बातें क्यों करने लगे? अब्बू जैसी बातें नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब है कि अभी नई नई शादी हुई है, आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, रिलैक्स करें। तो क्या पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, ना पढ़ूं? अच्छा ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का। तब तक इंशाल्लाह मेरी जॉब भी हो जाएगी। अब चलें? हाँ चल चल। इलिया, आई एम सॉरी, बॉस ने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी है, तो सारी मेहनत तो तुम्हारी ही है। इट्स ओके। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात को फोन पे बात करते हुए मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं फाइल घर पे ले आऊं, लेकिन तुमने तो मना ही कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं तलहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि खाने के लिए कुछ ऑर्डर करूं? कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये फाइल लेने आई। यार समझ में नहीं आता, जॉब क्यों छोड़ी तुमने? क्योंकि मैं जफर जैसे इंसान के सामने एक लम्हा भी नहीं खड़ी हो सकती, जिस लड़की की इज्जत करनी नहीं आती। एनीवेज मैं चलती हूँ। कीप दिस फाइल। हाफिज़। इज्जत संभली होगी ना तो करेगा कोई। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अच्छा, आप कब आ रही हैं घर पे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। अहलिया बाजी आई थी आपके घर पे? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। सोनिया बाजी का फोन है। अब्बू थे, मुझे भी साथ ले जाती हैं अहलिया बाजी अपने। खैर मैंने उनसे बोल दिया है कि आप जब भी आपके पास आए मुझे अपने साथ लेकर जाएं। मुबारक हो। एलिया सोनिया के घर गई थी। गई होगी मिलने, मुझे नहीं मालूम।
देखो फरीदा, एलिया का सोनिया के ससुराल जाना ठीक नहीं है। क्यों? सवाल करने के बजाय अकल से काम ले। जो कुछ हो गुजरा है उसका असद और उसके घर वालों को इल्म नहीं है। एलिया का वहां रोज रोज जाना सोनिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और उसकी वजह से मेरी बच्ची पे कोई आंच आए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। प्लीज जरा समझ से काम ले। ठीक है, कह दूंगी सोनिया से कि आइंदा वो आने को कहे तो कोई बहाना बना दिया करो। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। सोनिया से कह दे कि एलिया को सख्ती से मना कर दे कि उसके यहाँ न जाए। अब उसे चैन और सुकून से जिंदगी गुजारने दे। अच्छा, 2-1 दिन में सोनिया घर आएगी तो बिठा के समझा दूंगी उसे। बस सानिया, फिर हमने उसको संभलने का वक्त देने के लिए जॉब करने की परमिशन दे दी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जॉब में इस तरह बिजी होकर वो आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएगी और अब उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने ज़रूर उसके नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। आमीन। तुम उसकी माँ हो और उसके लिए दुआ बहुत किया करो। हाँ, मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआ निकलती है कि वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम 2 साल बाद मेरे घर आई हो और मैं अपने दुखड़े सुनाने लग गई और तुम्हें ना खाने को पूछा ना पीने को पूछा। खाने पीने के लिए मैं फिर कभी आ जाऊंगी। आज तो मैं तुमसे ढेर सारी बातें करने आई हूँ। नहीं, बस 2 मिनट। अरे बैठो ना यार, मुझे तुम मेहमानों की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? मेरा अपना घर है, किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद मांग लूंगी। अच्छा चलो ये बताओ कि वहीद भाई कैसा है? वहीद ठीक है, पर आजकल अपने बेटे को बहुत याद करती है। क्यों? वो तुम्हारे साथ हॉलैंड में नहीं रहता? नहीं, 1 साल पहले उसकी अमेरिका में जॉब हो गई थी, तब से वो वहीं पर है। अच्छा एक बात पूछूं? अरे तुम्हें कुछ पूछने के लिए इजाजत की जरूरत है क्या? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा और वहीद का हमेशा से यही इरादा था असफर के लिए हम एलिया को मांग लें। और अभी आने से पहले मैंने असफर से भी बात की, तो उसे भी एलिया बहुत पसंद है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम एलिया को अपनी बहू बनाना चाहेंगे। सब कुछ सुनने के बाद भी? वो तो एक हादसा था। दुनिया वाले जो भी बातें करें उस पर ना तो मैं और ना ही वहीद और असफर यकीन करेंगे। हम जानते हैं कि एलिया बहुत अच्छी बच्ची है, इसीलिए हम आज भी उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ठीक है, कासिम आ जाए, मैं उनसे पूछ कर बताती हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं बहुत कम दिन के लिए यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जवाब दो, ताकि मैं असफर और वहीद को भी यहाँ बुला लूँ और फिर हम बच्चों की शादी जल्दी से करें। हेलो। हाँ सोनिया, कब से फोन कर रहा हूँ आपको, फोन नहीं उठा रही। मैं आंटी और लुबना के साथ बैठी हुई थी, गप्पे लगा रहे थे। चलो अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, मिस कर रही थी मुझे? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा मैं फौरन आ रहा हूँ अभी घर। हाँ क्यों, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? अरे नहीं बाबा, उसमें तो अभी टाइम लगेगा ना, अभी 2 क्लासेस हैं। लेकिन क्योंकि तुम मुझे मिस कर रही हो तो मैं अभी फौरन आ रहा हूँ। नहीं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आ जाना। अभी 2 क्लासेस बाकी हैं। मैं इंतजार कर लूंगी। तुम तो इंतजार कर लोगी, मगर मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओके बाय। हेलो सोनिया। क्या बात है, क्यों परेशान क्यों हो रही? आज मुझे एलिया फिर बहुत डिस्टर्ब लगी है। ओवरवर्क्ड है यार,
ऑफिस छोड़ दिया उसने, घर में रहेगी, रेस्ट करेगी, रिलैक्स करेगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो सानिया को क्या जवाब देना है? भाई तुम्हारी कॉलेज की सहेली है, वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे खानदान को जानते हैं। बच्चा हमारा देखा भाला है, पढ़ा लिखा है, अच्छा शरीफ लड़का है, बचपन से जानते हैं उसे। तो तुम बात करो एलिया से, उसे प्यार से, मोहब्बत से कन्विंस करने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करूंगी। जब आप असद के वलीमे में शरीक नहीं हुई तो हमें तो बहुत तशवीश हो गई। फिर फुरकान से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं हुई। मैं मुस्तकिल आपको फ़ोन करती रही लेकिन आपसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ। अब कैसी है उनकी तबीयत? ठीक तो हो गई हैं? जी बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेहतर हो गई। कुछ देर पहले आती ना आप तो असद और सोनिया से भी मुलाकात हो जाती। अभी अभी निकले हैं लुबना को साथ लेकर। मैं एक जरूरी बात करने आई हूँ आपसे। जी जी कीजिए। असद के बारात वाले दिन वहाँ बैठी एक औरत आपके बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। क्या मतलब है आपका? किस किस्म की बातें? बेहतर है ये आप अपनी बहू से ही पूछ लें। वैसे मुझे उस खातून की बातों पर यकीन नहीं आया था, इसीलिए मैंने अपने तौर पर छानबीन करवाई। उसके बाद ही मैं अपने बेटे का रिश्ता लुबना से खत्म करने आई। तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा, छोड़ दो ना फोन को प्लीज। देखो बेटा, असफर बहुत अच्छा लड़का है और आखिर हमने तुम्हारी शादी तो करनी है ना। पापा मुझे शादी करनी ही नहीं है। ये क्या बात हुई? जी ये क्या कह रही हैं आप? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है और लोग तो वैसे रिश्ते खत्म कराने के चक्कर में होते, झूठी सच्ची बातें करते रहते हैं और आपने उनकी बातों पे यकीन कर लिया। मैंने फुरकान को सब बता दिया है। वो भी ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है जिसका भाई बदनाम जमाना लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आया हो। हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर शुजात बात कर रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर शुजात? जी जी, ये मिस अली का नंबर तो नहीं है? जी जी, नंबर तो उसी का है। मैं उसका वालिद बात कर रहा हूँ, कासिम अहमद मेरा नाम। कासिम साहब, कल आपकी बेटी एलिया अहमद मेरे पास 4 नामालूम अफराद की FIR कटवा के गई। मैं जो करना चाहती हूँ वो गलत तो नहीं है। देखो, उन्हें पहचानने से तुम्हारा जो रिश्ता टूटा है वो जुड़ तो नहीं सकता। उसके दामन पर बदनामी का दाग लगा हुआ है, ये कहकर उन्होंने रिश्ता तोड़ा है। ना कभी कोई मर्द कमजोर पड़ता है और ना कभी कोई औरत मजबूत होती है। कि आपकी साथ की या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बेटियां और बहनें तो बाप और भाइयों के दम से ससुराल में भारी रहती हैं। आप दोनों आज के बाद मेरी शादी की बात मत कीजिएगा। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो। मेरे यारा ओ दिल यारा, जिस्म चुप चुप से हैं, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है।